इन द लास्ट वीडियो डिस्कस किया था कि कैसे हम 3 नॉन रजिस्टर्स जिनकी वैल्यू पता है उनकी हेल्प से 4th रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड दैट प्रिंसिपल डिवाइस इज नॉन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था। कुछ क्वेश्चंस भी अपने CBSE के जो आए हुए थे प्रीवियस ईयर के वो भी सॉल्व किए थे। और उसी वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि उसकी एक डिवाइस और है जो उसके प्रिंसिपल पे वर्क करती है, यानी उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, मीटर ब्रिज। नमस्कार, मेरे फिजिक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को इजी बनाना। तो आज हम उसकी डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज। देखिए ये आपकी लैब में भी अवेलेबल है। आप जब कोर्स कंप्लीट कर लोगे या कोर्स के साथ साथ हो सकता है कि आपको लैब में ले जाए और आपको वो एक्सपेरिमेंट दिखाए। ठीक है, आप सर्च कर लीजिए मीटर ब्रिज लिख के नेट पे, आपको बहुत सारी इमेज मिल जाएगी। अगर मैं अपलोड करूँगा तो एक इमेज दिखा पाऊँगा, पर गूगल की हेल्प से आप बहुत सारे इमेजेस ऑफ मीटर ब्रिज अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो पहले इसके हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि मीटर ब्रिज बना कैसा होता है। ये देखिए एक वुडन बोर्ड होता है, एक वुडन बोर्ड होता है इस तरह से। ठीक है, ये इस थिकनेस का मान लीजिए, कुछ थिकनेस होती है इसके पास। जैसे ये मेरे पास डायरी पड़ी हुई है, इस डायरी की थिकनेस का मान लीजिए जैसे ये है, ये थिकनेस का ये वुडन बोर्ड हो गया। और इस तरह से ये इसकी लेंथ 1 मीटर से थोड़ी ज़्यादा होती है और ये लगभग विड्थ होती है, लगभग इसी विड्थ का ये होता है। ठीक है, तो ये इसकी विड्थ हो गई। इसकी थिकनेस बता दी मैंने आपको डायरी की थिकनेस के, और वुड का बना होता है वुडन बोर्ड। अब इस पर क्या करते हैं, कॉपर स्ट्रिप्स लगाते हैं। कॉपर स्ट्रिप्स होती है जो थिक होती है, चौड़ी होती है, और कुछ इस तरह से उसको लगाते हैं। ठीक है, एक इधर से लगाते हैं, तो ये एल शेप की 2 कॉपर स्ट्रिप्स लगाते हैं। स्ट्रिप समझ गए आप, जैसे सिंपल मान लीजिए आप पतरा बोलते हैं अपन, जैसे अगर अपन किसी चीज़ का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कोई भी मेटल का पीस होता है, ठीक है, और जो फैला होता है, जिसके पास थिकनेस कम होती है और उसका एरिया ज़्यादा होता है, उससे स्ट्रिप्स बनाई हुई है, उसको काट के, कॉपर की स्ट्रिप्स को काट के, जिसकी थिकनेस जो है वो काफ़ी कम है, नेग्लिजिबल है, लेकिन उसकी विड्थ अच्छी खासी है, तो ये थिक है, मोटी है, चौड़ी है इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से। और एक स्ट्रिप का पीस यहाँ भी लगा देते हैं। इसके लगाने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो 2 गैप बन गए हैं, एक गैप ये बन गया है, एक गैप ये बन गया है। ये तो इसका कंस्ट्रक्शन है। और फिर क्या करते हैं हम, यहाँ से इस तरफ स्क्रू से लगे होते हैं, उनसे हम एक एलॉय का वायर क्यों लेते हैं, ये आपको बताया था जब आपने टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रजिस्टिविटी पढ़ा था। उसमें बताया था कि इसका टेम्परेचर डिपेंडेंसी कम है, तो लैब में टेम्परेचर वेरी करेगा तो इसका रेजिस्टेंस इतना वेरी करने वाला नहीं है। इसलिए लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होने के कारण एग्जाम पूछता है कि लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होने के कारण इसका अपन यूज़ करते हैं, और इसकी रेजिस्टिविटी भी अच्छी खासी होती है कंपेयर टू प्योर मेटल। और ये जो गैप है, इस गैप में हम कनेक्ट करेंगे एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये भी आप लैब में जाओगे तो आपको दिख जाएगा। और एक यहाँ पे एक वायर का पीस जोड़ेंगे, जिस वायर के पीस के पास क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। जनरली ये भी अपन एलॉय ही लेते हैं। और ये रेजिस्टेंस कौन सा है, कल वाला देखिए आपके पास एस था, जो कि आपके लिए क्या था, अननोन था। तो हमें एक्चुअल में इसका रेजिस्टेंस निकालना है यूजिंग मीटर ब्रिज, विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ से जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, वहाँ से जो रेजिस्टेंस आप सेलेक्ट करोगे वो 0.1, 0.5, 1 ओम, 2 ओम डिपेंड करेगा कैसा आपका मीटर ब्रिज है। इसका मतलब क्या है कि आपको इस आर की वैल्यू पता होगी, ये आपके लिए नॉन है। फिर यहाँ पे एक स्क्रू लगा होगा, उस स्क्रू के अटैच करके आप एक कनेक्टिंग वायर लेंगे, जिससे कॉपर का वायर यूज़ करते हैं अपन लैब के अंदर, और उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच करेंगे। तो याद कीजिए वहाँ भी एक गैल्वेनोमीटर था व्हीटस्टोन ब्रिज में, और नल डिफ्लेक्शन पे ये डिवाइस काम करेगी जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज अपना काम करता था। ठीक है, इसके साथ अटैच कर रखिए एक जॉकी, जैसे आपका ये मैं मार्कर दिखा रहा हूँ, ऐसी कुछ जॉकी होती है, और उसको हम ऐसे इस वायर पे स्लाइड करवा सकते हैं आगे पीछे। ठीक है, इस वायर के ऊपर
ऐसे आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं, यानी ये इसको कांटेक्ट में जब लाना है तो इसको टच करेंगे, अदरवाइज को रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम इस पर स्लाइड कर सकते हैं इस गैल्वेनोमीटर से जो कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपका AB वायर हो गया। इस AB वायर की लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर होती है, इसलिए इसका नाम क्या है? मीटर ब्रिज है। और यहाँ आप एक स्केल और देखोगे, ये वायर के जस्ट नीचे एक स्केल लगी होती है जिससे हम बैलेंसिंग लेंथ का पता करता है, ऐसी ये स्केल लगी होती है। ठीक है, तो इसका एक्चुअल मीटर ब्रिज देखना हो तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, और जनरली फिर आप जब लैब में जाओगे तो आपको देख ही लोगे। तो ये हमारा मीटर ब्रिज कंप्लीट हो गया है अब तक। अब काम क्या हमारा? अब काम ये है कि इसको कनेक्ट करते हैं और करंट फ्लो करते हैं, और कैसे ये काम करता है वो देखते हैं। ठीक है, अभी देखो आपने जो बैलेंस कंडीशन पढ़ी है P/Q = R/S, ये पढ़ा आपने व्हीट स्टोन वाले वीडियो में। तो R और S तो आपको पता चल गया है क्या क्या है यहाँ पे। अब बचता है P और Q। यहाँ P और Q हम कहाँ से लेके आए? तो पहले तो क्या करो, इसको बैटरी से कनेक्ट करके और इसमें करंट फ्लो करना शुरू करो। तो मैंने ये एक बैटरी ली, एक सेल लिया और इसके प्लस माइनस को यहाँ से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसके अंदर करंट फ्लो करता हूँ। करंट फ्लो होती है, जहाँ जा सकती है करंट जाती है। ये जो मैंने बताई थी, जो इस गैल्वेनोमीटर से अटैच है, मैं क्या करूँगा, इसको इस तरफ टच करूँगा। पहले जैसे मैं टच करूँगा तो गैल्वेनोमीटर में कल बताया था मैंने, 0 पे सेंटर होता है। सेंटर कहाँ है? 0 है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ टच करूँगा तो मेरे को ये फुल डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए, और फिर मैं इधर टच करूँगा B पॉइंट पे तो वो उस तरफ फुल डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए। अगर ऐसा आपका गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है फुल डिफ्लेक्शन, इसका मतलब आपके कनेक्शन सब ओके है। अपना एक्सपेरिमेंट आप कैरी कीजिए आगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको स्लाइड करवाएंगे इसके ऊपर, ऐसे धीरे धीरे स्लाइड कराएंगे। जैसे मैं धीरे धीरे इस पर स्लाइड कराऊंगा तो मान लीजिए ये जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन A पॉइंट पे इस तरफ था, ये आपका 0 है और ये आपका फुल डिफ्लेक्शन था। जैसे जैसे आप इधर मूव कर रहे हो, मूव करने से क्या देखोगे, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपका डिफ्लेक्शन धीरे 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 कम होना शुरू होता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है ऑन दिस वायर जहां पे आपका डिफ्लेक्शन बिल्कुल 0 हो जाता है। यानी गैल्वेनोमीटर में से कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, यहाँ से का मतलब यहाँ से कोई भी करंट फ्लो होके नहीं आ रही है। पहले डिफ्लेक्शन था यानी करंट थी, यानी याद कीजिए कल IG, पहले IG नॉन जीरो थी तभी तो डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, लेकिन आपने इस वायर के ऊपर स्लाइड करते हुए क्या कर रहे हो आप, ये वायर का पार्ट है वो इस सर्किट में ऐड कर रहे हो। उससे क्या हो रहा है, वायर की लेंथ ऐड हो रही है। वायर की लेंथ ऐड हो रही है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ऐड हो रहा है, और रेजिस्टेंस ऐड होने से डिफ्लेक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जब आप यहाँ पहुँचोगे एक पॉइंट पे, लेट L लेंथ, यहाँ से मान लेता हूँ मैं L सेंटीमीटर लेंथ पे आप जैसे पहुँचे आपका डिफ्लेक्शन 0 आ गया। ठीक है, यानी IG कितना हो गया, अब आपका 0 हो गया। IG जब 0 हो जाता तो कल आपको बताया था कि इसे हम बैलेंस कंडीशन बोलते हैं, यानी अब आपका ये मीटर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आ गया है। उस कंडीशन में आपका P/Q = R/S, जो कि एक बैलेंस कंडीशन होती है, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये 1 मीटर का लिया है, तो मैंने इसको अगर L सेंटीमीटर ले लिया तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 100 में से ये L लेंथ चली गई इधर, तो इधर कौन सी बची, 100 - L सेंटीमीटर लेंथ आपकी बच गई। ठीक है, तो अब एक तरह से देखो ये वाला जो पोर्शन है वो आपका P है, और यहाँ के बाद का ये कौन सा है, Q है। कि कल वाले डायग्राम में आप देखोगे तो गैल्वेनोमीटर जब लगा हुआ था, कल वाले डायग्राम में अभी आपको शो कर देता हूँ मैं, व्हीट स्टोन ब्रिज में ये डायग्राम था ना अपना। तो देखिए गैल्वेनोमीटर के इधर तरफ देखो कौन है, P और R, इधर कौन है, P और R, उस तरफ कौन है, S और Q, उस तरफ कौन है, S और Q। तो ये आपका बैलेंस कंडीशन में यहाँ पे करंट 0 हो चुकी है। यानी अब ये जो वायर है, वायर के पास लेंथ है, और हमने फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड पढ़ा है, उसमें क्या देखा था, जिसके पास लेंथ होगी उसके पास रेजिस्टेंस होगा। तो इस वायर के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, P,
और इधर से लेके यहाँ तक का ये वाला पोर्शन, ये वाला कौन है, Q, ये भी एक रजिस्टर है और इसके पास भी क्या होगी, लेंथ होने से इसके पास भी रेजिस्टेंस होगा। बस उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तैयार है। ठीक है, तो देखो मैं इस P की वैल्यू निकालूं तो P एक तरह से रेजिस्टेंस तो है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है इसी चैप्टर में, क्या होता है, ρl/A। ये पूरा वायर 1 मीटर का एक सिंगल पीस है। सिंगल पीस होने से मतलब इसके जिस भी एलॉय का बना हुआ है, ये रेजिस्टिविटी यहाँ से लेके वहाँ तक रेजिस्टिविटी सेम है। यानी Q की बात करूँ तो भी रेजिस्टिविटी रो है, और P की बात करूँ तो भी रेजिस्टिविटी रो है, ये रो आ गई। लेकिन इसकी लेंथ यहाँ पे L है, इसकी लेंथ 100 - L है। ये जो अपने वायर यूज़ किया, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर, यानी एक ही मोटाई का वायर लेना है। एक ही मोटाई का वायर लोगे तो इसका मतलब क्या होगा, उसका यूनिफॉर्म एरिया जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो यूनिफॉर्म निकलेगा। यानी उसके एरिया में कोई चेंज नहीं है, यानी जितना एरिया ये है उतना एरिया ये, यानी सिंपल बात को, जितना मोटा वायर ये है उतना ही मोटा वायर एंड तक यही चलता रहेगा। यानी एरिया दोनों का आपका सेम मिलने वाला है। ठीक है, अब हमारी कंडीशन क्या है कि P/Q को डिवाइड कर दिया मैंने, P/Q डिवाइड करते ρl/A, और उधर से कौन आया, रो 100 - L/A आया। रो से रो कैंसिल, A से एरिया कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ बच गया L/100 - L। अब बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, P/Q किसके बराबर होता है, R/S के। तो आ जाइए, काम खत्म हो गया। तो यहाँ ये वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी यहाँ से आप देखोगे तो ये आपका R/S किसके बराबर हो गया, L/100 - L के बराबर हो गया। कौन है जो हमारे लिए अननोन है, हमारे लिए अननोन है S की वैल्यू हमारे लिए अननोन है, तो S को एक तरफ कर दो, बाकी एक तरफ कर दो। तो यहाँ से S = क्या हो गया, 100 - L/L × R। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकली लैब में आप मेज़र कर सकते हैं। R तो आप खुद सेलेक्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस बॉक्स से, तो जितना आप सेलेक्ट करोगे वो वहाँ लिखा होगा कि आपने 0.2 लिया है, 0.5 लिया है, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, लेंथ के लिए आपको ये सेंटीमीटर में आएगा, 10 सेंटीमीटर, 40, 45, 50, 55, 65 ऐसे लेंथ आएगी, जो आप ईजिली इस स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। तो 100 - L भेजेगा, L भेजेगा, इस तरह से हम इसका अननोन रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस है, अपनी एप्लीकेशन है जो मीटर ब्रिज है। अब इसमें देखो कुछ CBSE क्वेश्चंस अपन देखते हैं। पहले थ्योरेटिकली क्वेश्चंस जो कि जनरली वाइवा में पूछ लेते हैं आपको, और वो क्वेश्चंस प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बन के आते हैं। थ्योरी में वो क्वेश्चन अगर आप NCERT में देखोगे तो नहीं मिलने वाले, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो वो आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो पहले वो 1 मार्क के क्वेश्चन 2-4 है वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन है थ्योरेटिकल है लेकिन प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो 1 मार्क के जनरली एग्जाम में पूछे गए हैं। ये चारों क्वेश्चन ही पूछे गए हैं अलग अलग साल, कभी 2018 का है, कोई 17 का है, कोई 13 का है, कोई 11 का है। देखिए, वाई शुड वी गेट द नल पॉइंट इन द मिडिल ऑफ द मीटर ब्रिज वायर। देखिए, जब आप लैब में जाएंगे ये प्रैक्टिकल करने के लिए तो आपके टीचर क्या कहेंगे कि आपका जो नल डिफ्लेक्शन होना चाहिए, यानी जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू आप वो पॉइंट ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाइए, वो पॉइंट इस वायर पे जो 0 से ले कितना है 100 सेंटीमीटर तक है। तो ये 45 से 55 के अराउंड इनके बीच में, इनके बीच कहीं आना चाहिए। इसका रीज़न क्या है कि जितना ज़्यादा बीच में आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये आपका R रेजिस्टेंस होता है, ये S होता है, ये गैल्वेनोमीटर होता है, ये वायर होता है, ऐसा कुछ सर्किट होता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो हम रेजिस्टेंस निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, उसमें ये सेम ऑर्डर के ही होने चाहिए। जैसे ये 0.2 का है, ये मान लो 0.1 का है, तो ये 0.12 का, ये 0.23 का, ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि ये 10 ओम का है और आपका यहाँ ये जो आपका 10 ओम का है और यहाँ आप जो जिसका निकाल रहे हो उसका रेजिस्टेंस मान लो 10⁻⁴ है या 10⁵ है। ठीक है, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये 100 है तो ये 102, यानी 100 में रहना चाहिए सबके सबके आगे 100 ही रहना चाहिए, 200, 100, 400, 500 ऐसा ही कुछ, यानी लगभग ये सेम ऑर्डर के ही होने चाहिए। तो वो सेम ऑर्डर के होंगे तभी क्या होगा, इसका मतलब ये आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो
45 से लेके 55 के बीच में अगर आता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो मीटर ब्रिज है मोस्ट सेंसिटिव होता है। क्वेश्चन यही बन जाता है कि मीटर ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव कब होता है, तो आंसर क्या है, जब उसका जो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है वो मिडिल ऑफ द वायर आता हो। और मिडिल ऑफ वायर का आने मतलब क्या हो गया कि मोस्ट सेंसिटिव हो गया, और मोस्ट सेंसिटिव होने से इसकी जो रीडिंग आ रही है, जो एस की वैल्यू आप निकाल रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। तो एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए आप कोशिश कीजिए कि आपका जो नल डिफ्लेक्शन है वो 45 से 55 यानी मिडिल ऑफ द वायर आपका आना चाहिए। ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द एंड एरर इन रेजिस्टेंस। देखो एंड एरर क्या होती है, यहाँ से कहने को तो हमने कह दिया कि ये यहाँ इस स्क्रू से अपने और इस स्क्रू तक आपकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है, पर प्रैक्टिकली क्या होता है, इस वायर को यहाँ इस स्क्रू के बांधने के लिए हमने 1 या 2 सेंटीमीटर का वायर यूज़ करेंगे ताकि उसके अपन लपेट सके टाइट करने के लिए। इधर भी उतना ही 1 या 2 सेंटीमीटर का वायर आप लपेटोगे ताकि ये वायर टाइट हो सके। अब वायर तो आपको 100 सेंटीमीटर का लेना था, लेकिन एंड्स पे कनेक्ट करने के लिए, एंड्स पे जोड़ने के लिए आपने क्या किया, वहाँ पे कुछ वायर और ऐड कर लिया जो आपकी कैलकुलेशन में काउंट नहीं हो रहा है, कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो उससे क्या आ गई, एक तरह की एरर आ गई जिसे हम बोलते हैं एंड एरर। ठीक है, इसका लेके अपन एक IIT में क्वेश्चन, जी मेंस में आया क्वेश्चन है, वो भी अपन करेंगे इसको इसी एरर को लेके इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अब ये एंड एरर कह रहा है कि इसको हम कैसे मिनिमाइज करें। तो मिनिमाइज करने का तरीका भी क्या है, मिनिमाइज करने का तरीका क्या है कि देखो एक बार इसको रखा आपने, एस की वैल्यू निकाल ली। कैसे निकाली, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एस इज इक्वल टू क्या होता है, 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, ये एस होता है। अब क्या करो, एक बार इसको इंटरचेंज कर लो, एस को इधर ले आओ, आर को इधर ले आओ, दोबारा वैल्यू निकालो, दोबारा वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। अब वो वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी दोनों वैल्यू को क्या करो, आप एवरेज निकाल लो, इन दोनों वैल्यू का आप एवरेज निकाल लो। तो इंटरचेंज करके हम उसके वैल्यू निकाल सकते हैं, और इंटरचेंज करने के बाद में जो एरर है उस एरर का हमारा अप्रॉक्सीमेट मिल जाएगा। ठीक है, कि कितनी एरर इसमें आई होगी। एस की 2 वैल्यू से हम उसका एवरेज निकालेंगे तो हम एस की एक्यूरेट वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन बताया जाता है। Why are the correcting resistors in a meter bridge made of thick copper strips? ये भी दिखाया था आपको मैंने जब कंस्ट्रक्शन किया था मीटर ब्रिज का, तो उसमें बताया था कि थिक कॉपर स्ट्रिप्स यूज करते हैं। ठीक है, उसका रीजन अभी वो बताया मैंने। देखो यहाँ क्या हो रहा है, हम जो रजिस्टर्स काउंट कर रहे हैं फॉर्मूले के अंदर, वो आर काउंट कर रहे हैं, एस काउंट कर रहे हैं, यहाँ से P निकाला आपने और यहाँ से Q निकाला। लेकिन अब क्या हो रहा है, करंट जो फ्लो हो रही है वो इधर भी फ्लो हो रही है, करंट इधर भी फ्लो हो रही है, करंट इधर भी फ्लो हो रही है, और करेक्टिंग वायर भी अपन यूज़ कर रहे हैं। तो उनके पास भी तो रेजिस्टेंस है, लेकिन हम हमारे फॉर्मूले में उनको काउंट नहीं कर रहे हैं। अब काउंट करना भी नहीं चाहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उस रेजिस्टेंस को जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम करना चाहते हैं। और मिनिमम कैसे करेंगे, उस कॉपर का जो वायर था उसकी स्ट्रिप बना ली एक तरह से, मान लो, यानी उसको ठोक ठोक के उस वायर की स्ट्रिप बना ली। स्ट्रिप बनने से क्या हुआ, वो थिक हो गई। थिक होने का मतलब उसके पास एरिया ज़्यादा हो गया, एरिया ज़्यादा होने से उसके पास रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। यानी कॉपर वैसे ही कम रेजिस्टेंस का होता है, और अगर हम उसका वायर का रेजिस्टेंस एरिया बढ़ा दें, यानी स्ट्रिप की फॉर्म में यूज़ कर ले, तो एरिया बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस पहले भी कम था और कम हो जाएगा। तो अब वो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। इससे क्या होगा कि हमारा जो एरर जो आने वाली है ड्यू टू उनके रेजिस्टेंस से, वो हमारी मिनिमम से मिनिमम हो जाती है। ठीक है, फिर कह रहा है विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर द मीटर ब्रिज वायर एंड, बताया मैंने आपको एलॉय यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि एलॉय का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो काफ़ी लो होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी उसकी काफ़ी वीक होती है, तो उसको हम एज ए मीटर ब्रिज वायर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिकल में काफ़ी पूछते भी हैं, और एग्जाम में भी CBSE के आए हुए। लेफ्ट गैप में एक 10, तो देखो ये लेफ्ट साइड हो जाएगा आपका, है ना। ये लेफ्ट गैप ले लिया मैंने, जिसके गैप में 10 ओम रजिस्टर लगा हुआ है, और राइट गैप रेजिस्टेंस वायर कनेक्टिंग लेफ्ट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज बैलेंस एट द 10। ठीक है, यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसके बारे में देखेंगे, और इसमें ये 10 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है।
ठीक है, और ए पॉइंट विच डिवाइड द ब्रिज वायर एट द रेशियो 3/2, ठीक है, ये ब्रिज वायर दे रखा है, चलिए ये आपका मीटर ब्रिज हो गया, ये आपका वायर 1 मीटर का हो गया, जिसको बैलेंसिंग करने के लिए गैल्वेनोमीटर का आपने यूज़ किया। अब ये जो बैलेंस हो रहा है वो 3/2 रेशियो में डिवाइड हो रहा है, यानी ये जो लेंथ है L1 L लेंथ है, और ये जो लेंथ है यहाँ से 100 - L, ये जो लेंथ उस क्वेश्चन में गिवन है वो क्या कह रहा है कि इनका रेशियो यानी L/100 - L का रेशियो वो कितना आ रहा है, 3/2 का आ रहा है जब बैलेंस हो जाता है, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर देन द लेंथ ऑफ द 1 मीटर। अच्छा, यहाँ जो ये रेजिस्टेंस वायर लगा हुआ है जिसकी लेंथ, इसकी लेंथ 1.5 मीटर है, इसकी लेंथ गिवन, यानी एक वायर का पीस लगाया है जिसके पास रेजिस्टेंस है, जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस वायर के 1 ओम, इस वायर का रेजिस्टेंस पहले निकाल लो और फिर बताओ कि 1 ओम रेजिस्टेंस के लिए कितना वायर की लेंथ यूज हुई है इस वाले के। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। आपसे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 10 ओम, एक इधर ये रहा। अभी ये बैलेंस कंडीशन है, और बैलेंस कंडीशन हमारे पास जो लेंथ L आई है और 100 - L, उन दोनों की वैल्यू नहीं गिवन है, हमें उन दोनों का रेशियो गिवन है 3/2, ये गिवन है। फिर यहाँ एक हमने वायर का पीस यूज़ किया है जिसके पास रेजिस्टेंस है, कितना है हमें नहीं पता है, लेकिन उस वायर के पीस की लेंथ की वैल्यू हमें पता है 1.5 है, ठीक है। अब ये वायर की लेंथ पता है, वो क्या कह रहा है कि हमें 1 ओम रेजिस्टेंस, उस वायर का 1 ओम रेजिस्टेंस कितने लेंथ पे आएगा, यानी कितना लंबा वायर यूज़ करें ताकि हमारा रेजिस्टेंस 1 ओम के बराबर हो इस वायर का। यानी बेसिकली आप पहले क्या करो, इसका पूरे का रेजिस्टेंस निकाल लो और उसकी लेंथ से डिवाइड कर दो, तो 1 ओम के लिए आपको कितना रेजिस्टेंस और कितनी लेंथ चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ कैसे स्टार्ट करेंगे इसके अंदर, तो आप देखो ये है आपका फॉर्मूला क्या होता है, R/S = L/100 - L होता है, जिसकी वैल्यू गिवन है 3/2। R की वैल्यू तो नहीं गिवन, S की वैल्यू गिवन है, तो R/10 = 3/2। तो ये 2 से 5 कैंसिल, 5 से सॉरी मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर क्या आ गया, 15 ओम आ गया, यानी इसका आंसर आपके पास आ गया 15 ओम आ गया। यानी ये वायर जो है 1.5 का 15 ओम है, तो सीधी सी बात हो गई है, यानी अगर आपको 15 ओम के लिए आपको कितनी लेंथ चाहिए, 1.5 मीटर चाहिए जो इसने वायर ने यूज़ की है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि 1 ओम के लिए कितनी चाहिए, तो इसको डिवाइड कर दो, 1.5/50 कर दो, क्या आ गया 10 डिवाइड में आ गया, आंसर क्या आ गया 0.1 मीटर आ गया। अब ऑप्शन चेक कर लो 0.1 मीटर है क्या, ऑप्शन चेक करोगे 0.1 मीटर तो डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो इसमें आइडेंटिफाई करो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये ऑप्शन होगा बी। देखो 0.1 को 1.0 × 10⁻⁻1 मीटर भी लिख सकते हैं, सॉरी ये सेंटीमीटर आया है, सॉरी मीटर ये, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ऑप्शन बी हमारा इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये IIT में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन रीड कर लिया होगा आपने। अब तो उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन अब समझ लीजिए क्या पूछ रहा है, क्या कह रखा है उसने। 2 रजिस्टर्स लगे हुए हैं X और Y, X की वैल्यू नहीं पता है, Y आपकी वैल्यू पता है, और इनकी बैलेंसिंग लेंथ क्या है वो भी हमें पता है। वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि अब हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, Y को उधर भेजते हैं, X को उधर लेते हैं, और फिर हम दोबारा इसकी बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं। इस कंडीशन में बैलेंसिंग लेंथ L2 आई है, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन जी मेंस में भी तो आया है, साथ में ये NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं जाके। तो देखो यहाँ कैसे करना है, पहला केस ले लेते हैं, फर्स्ट केस के अंदर X/Y L/100 - L, तो ये तो आपको बेसिक तरीका पता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक तो वैल्यू निकालनी किसकी, X की निकाली, तो यहाँ से X की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। Y है आपका 12.5 = L1 आपका 39.5 और 100 - L1 कितना हो गया 60.5। तो L1 की वैल्यू पुट करोगे माइनस कर लोगे, तो यहाँ से देखो डायरेक्ट आपके पास X की वैल्यू आ गई है जो आपका 8.16 ओम आएगा। ये तो हमारे पास X आ गया है,
ठीक है। L2 की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो यहाँ से इसको आ जाइए, अब इसको मान लीजिए एक्सचेंज कर दिया। एक्सचेंज करने मतलब क्या हुआ कि अब ये y वहाँ चला गया और ये x इधर आ गया। तो इक्वेशन आपकी सेकंड केस में y/x बनेगी, ना कि x/y बनेगी। और लेंथ अब L2 है, डिवाइड बाई 100 - L2, ये आपकी लेंथ बन जाएगी। ठीक है। अब आपको किस किस की वैल्यू पता है, आपको y की वैल्यू पता है, आपको x की वैल्यू पता है, तो अब बड़ा सिंपल हो गया। y की वैल्यू आपका 12.5 है, x की वैल्यू 8.16 है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ माथापड़ी नहीं करनी है, इसको सॉल्व करना है। आप जब सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर 60.5 ओम आ जाएगा। ठीक है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस तरीका सीख लीजिए कहाँ कहाँ कैसे होता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका। ये भी आपका जी मेंस में आया हुआ है, आपकी स्क्रीन पे है। ये एंड एरर क्वेश्चन है जो अपन ने डिस्कस किया था थ्योरी के अंदर। और इस क्वेश्चन का कह रहा है वो आपसे कि आपका मीटर ब्रिज गिवन है और 10 ओम रजिस्टर द गैल्वेनोमीटर शोर नल डिफ्लेक्शन एंड टैपिंग की। तो बेसिक डायग्राम आपका वही है। आपका ये मीटर ब्रिज में 2 रेजिस्टेंस लगा दीजिए और ये आपका वायर लगा दिया। ठीक है। आपकी जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है गैल्वेनोमीटर के थ्रू, वो कह रहा है ये 52 सेंटीमीटर यानी 52 सेंटीमीटर पे आ रही है। इसका मतलब यहाँ से कितना बच गया, अब 100 में से 48 सेंटीमीटर बच गया। और एंड करेक्शंस आर, इसका मतलब यहाँ पे इसने 1 सेंटीमीटर एंड करेक्शन है और इस एंड पे 2 सेंटीमीटर एंड करेक्शंस इसने बता रखी ए बी एंड पे। तो x की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी, सॉरी 10 ओम दे रखी है। ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपका x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस वायर की लेंथ को काउंट कर लेना है। देखिए बेसिक अगर मैं बात करता हूँ तो हमारा फॉर्मूला क्या होता, x अपॉन वो 10 की वैल्यू इज इक्वल टू L अपॉन 100 - L होता। लेकिन अब हमें एंड एरर साथ में काउंट, क्योंकि इसने एंड करेक्शंस कर दिए हैं, यानी वो एरर थी उन एरर को करेक्ट कर दिया है। और करेक्ट करने के बाद में उसने ये लेंथ बताई है आपको कि ये एंड करेक्शन में ऐड करनी है। इसका मतलब जो लेंथ L1 है जो कि ये 52 है, उसमें आप +1 ऐड करो। और ये जो लेंथ है इसमें आप 48 है, L 100 - L, उसमें 2 सेंटीमीटर ऐड करो, यानी ये बन जाएगा आपका 53 और ये आपका बन जाएगा 50। 48 + 2 और 52 + 1 53। अब x की वैल्यू आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर अप्रॉक्स 10.6 ओम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने मीटर ब्रिज को लेके डिटेल में पढ़ लिया है, मीटर ब्रिज के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए हैं इसमें, और हमने CBSE क्वेश्चंस जो आए हैं वो भी, नीट के क्वेश्चंस भी, जी मेंस के क्वेश्चंस भी अपने सॉल्व कर लिया। ठीक है। अब इस चैप्टर में देखें तो 3rd चैप्टर में लास्ट हमारा एक टॉपिक बचा पोटेंशियोमीटर। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन है और वो भी आपकी प्रैक्टिकल में भी है। 2 प्रैक्टिकल्स हम जनरली लैब में करते हैं। ठीक है। तब तक हम मिलते हैं लास्ट अगले वीडियो में, हम अगले वीडियो में मिलेंगे हम पोटेंशियोमीटर के साथ। थैंक यू सो मच।